Hey hello guys and welcome back to the another video of a C Sharp lecture series. Guys, आज की वीडियो में हम अपने लेक्चर सीरीज़ नंबर 7 के पार्ट 3 को देखेंगे कि हम अपने जैज डायरे को C Sharp के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इसके पार्ट 2 के अंदर हमने मल्टी डायमेंशनल एरे को डिस्कस करा था। तो अब क्या करते हैं, हम अपने जैज डायरे को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन दूँ मल्टी डायमेंशनल एरे की, बिकॉज मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था पूरी फुली कंप्लीट। बट मैं यहाँ पर से अगर छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँ मल्टी डायमेंशनल एरे की, तो मैंने आपको ये बताया था कि एक एरे के अंदर एक और एरे, और उस मतलब यानी कि एक एरे के अंदर मल्टीपल एरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप क्या बोलेंगे, मल्टी डायमेंशनल एरे बोल सकते हैं, 2D एरे जिसको कॉमनली यूज़ कहते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर से मैं लिख देता हूँ 2D एरे। अब जैज डेरे क्या है, जैज डेरे भी इसी तरीके से है, बट इसके अंदर छोटा सा एक माइनर सा डिफरेंस है जिसकी वजह से ये एक एरे की एक अलग टाइप बन जाती है। तो इसके अंदर डिफरेंस ये है कि इसके अंदर हम रॉस और कॉलम की लेंथ को डिफाइन नहीं करते। मतलब यहाँ पर हमने, अगर हम मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करें तो यहाँ पर देखें हमारे पास 2 और 4 जो है ये हमने क्या दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है, किसकी, एरे की। बट यहाँ पर आपको एरे की लेंथ डिफाइन नहीं करना पड़ेगी, रॉज और कॉलम्स की। तो अच्छा, इसके अंदर दो तरीके होते हैं कि मतलब एक ये तरीका होता है कि आप सिर्फ रॉस की लेंथ डिफाइन करें और कॉलम्स की ना करें। ठीक है, और एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर दोनों की लेंथ ना डिफाइन करें। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो है, हम सबसे पहले फर्स्ट वे जो है हमारा, वो हम क्या करते हैं, वो हम उसके अंदर क्या करेंगे कि हम जो है रॉस की लेंथ देंगे और कॉलम की लेंथ नहीं देंगे। तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, देखें हमारे पास यहाँ पर से जो बेसिक सिंटेक्स होता है हमारे पास जैज डायरे को लिखने का, वो ये है। यहाँ पर मैंने लिखा जैज डायरे इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पर से ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास, ये रॉ है, ये कॉलम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रॉ की लेंथ जैसे दे दी, मैंने कि बोला कि भाई मुझे रॉ की लेंथ जो है 3 चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर से जब डेटा इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पर से डेटा किस तरीके से इंसर्ट करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली मैंने इस एरे के वेरिएबल को कॉल करा। ठीक है, और कॉल करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर से मैं रॉ की जो इंडेक्स है वो दूंगा। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू इंट। ठीक है, और मैंने यहाँ पर से राउंड ब्रैकेट दिए और यहाँ पर से कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया, राइट। और मैं यहाँ पर से जैसे दे देता हूँ मैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। यहाँ पर से दैट मीन्स के इस फर्स्ट रॉ के कॉलम की जो फर्स्ट रॉ के अंदर जो कॉलम जो स्टोर हुए वो कितने हुए, 5 स्टोर हुए, राइट। अगर हम इसी तरीके से हम चले जाएं रॉ 2 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, इसकी 60, 70 और 80। तो यहाँ पर हमने सॉरी, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स दे दिए, यहाँ पर हमें कॉमा लगाना है क्योंकि सेपरेट हमने करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कोई कॉलम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आपने यहाँ पर मतलब एक स्पेसिफिक कॉलम की लेंथ जो है वही डिफाइन करनी है, नहीं। हाँ, यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम जैज डायरे, अब हमने लास्ट वाली रॉ को, जो हमारी थर्ड रॉ है उसके अंदर भी हमने डेटा स्टोर करना है। तो यहाँ पर से हम दे देंगे 90 और 100। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने मतलब यानी कि फर्स्ट रॉ के अंदर 5 वैल्यूज़ स्टोर करी हैं, और सेकंड वाली के अंदर 3, और लास्ट वाली के अंदर हमने कितनी, 2 स्टोर करी। अब इसको प्रिंट किस तरीके से करवाएंगे, हमने यहाँ पर फॉर लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि देखें जब भी आपके पास कोई नेस्टेड एरे होगा तो उस नेस्टेड एरे को प्रिंट करवाने के लिए आप ज़्यादातर फॉर लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से लिखता हूँ फॉर, और ये फॉर हमने नेस्टेड फॉर लूप क्रिएट कर लिए, और यहाँ पर से i इक्वल्स टू 0 कर देंगे, i लेस देन जैज्ड एरे डॉट लेंथ दे दी हमने। ठीक है, और i प्लस प्लस। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप के अंदर हम लिखेंगे इंट j इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर j लेस देन जैज्ड एरे के अंदर डॉट लेंथ। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों दिया है, वो इस वजह से दिया है क्योंकि मैं यहाँ पर आई लगाऊं। अब देखें यहाँ पर ये जो मैंने ये कंडीशन दी है, इसका क्या मतलब है
कि मैंने देखें यहाँ पर हमारे पास रॉस कितनी है, 3 रॉस हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें हमारे पास ये फर्स्ट पहले ये लूप चलेगा, देन इसके बाद ये लूप चलेगा। देखें हम यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर 0 आया, ठीक है। अब 0 की इंडेक्सिंग के अंदर हम जो है 0 की यहाँ पर देखेंगे, ये 0 की इंडेक्सिंग है, इसके अंदर हमारे पास कितने कॉलम स्टोर हैं, 5। तो यहाँ पर जो कॉलम होंगी उनकी क्या कर लेगा, ये लेंथ को गेट कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब ये 1 पे आएगा, यहाँ पर 1 आएगा तो इधर 1 हो जाएगा, जब इधर 1 होगा तो 1 डॉट लेंथ कितनी होगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे 2 आएगा तो 2 के बाद यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, मतलब यानी कि लेंथ यहाँ पर 2 होगी, और यहाँ पर जो मतलब लेंथ जो यहाँ पर 3 चल रही होगी बट यहाँ पर 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग आपको पता 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर भी क्या कर लेगा, 2 गेट कर लेगा। इसी तरीके से हम जो है यहाँ पर आपकी जो कॉलम की लेंथ है इसी तरीके से आपकी गेट करेगा, और यहाँ पर से आप सिंपली इंक्रीमेंट कर दें बस। और यहाँ पर से आप क्या करें कि मैं अगर कंसोल डॉट राइटलाइन करवाऊँ और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ, तो प्रिंट यहाँ पर किस तरीके से करवाएंगे, यहाँ पर जैज्ड एरे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आप, क्योंकि हमारे पास रॉ क्या है, आई है, और कॉलम जे है, ये प्रिंट करवा देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर से एक सेपरेशन के लिए कंसोल डॉट राइटलाइन पेरेंट वाले फॉर लूप में लगा देता हूँ, ताकि हमें ये डिफरेंस पता चल सके कि हमारे पास कितनी रॉज जो हैं वो प्रिंट हुई हैं। क्योंकि देखें हमारा पहला लूप यहाँ पहले लूप में आएगा, देन उसके बाद चाइल्ड के सारे जितने भी मतलब कॉलम्स होंगे वो रन होंगे, देन उसके बाद यहाँ पर स्पेसिंग आ जाएगी, फिर यहाँ से चलेगा। तो चले लेट्स सी के देखते हैं हमारे पास किस तरीके से आएगा ये। तो ये देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये पहली रॉ चली, ये सेकंड रॉ चली, और ये थर्ड रॉ चली, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर फर्स्ट वे तो ये हो गया। अब सेकंड वे किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर से मैं अगर सेकंड वे लिखूँ तो सेकंड वे कुछ भी नहीं है, सिंपली यहाँ पर से इंट आप लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ डबल ये लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर से मैं लिख दूँ कि जैज्ड, सिंपली यहाँ पर जैज्ड लिख देता हूँ इक्वल्स टू, और यहाँ पर से मैं क्या कर दूँ कि मैं यहाँ पर से ये कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूँ कि न्यू इंट, और यहाँ पर मैं इस तरीके से डिफाइन करूँ, ठीक है। और मैंने अगर मल्टीपल डेटा देना हो तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर लूँ, यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँ। मैंने यहाँ पर कितनी रॉस दी हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 रॉस दी हैं हमने। अगर मैं कॉलम्स की वैल्यू दूँ 10, ठीक है, 20, 10 20 नहीं देते हैं, यहाँ पर कुछ और देते हैं, कोई मैं बड़ा नंबर सेलेक्ट करता हूँ, 101 102 103, ठीक है। मैंने यहाँ पर बल्कि जो है ना असेंडिंग से स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर 101 था, यहाँ पर 101 102 हो गया, मतलब यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ गई, 104 हो गया, और कॉमा 105 हो गया, और 106 हो गया। यहाँ पर 3 आ गई, और यहाँ पर इसी तरीके से कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी, सॉरी 7, और 108 और 109, ठीक है। यहाँ पर सब कॉमा हटा दें या लगे रहने दें, कोई मसला नहीं है, बट यहाँ पर से ये है कि क्लीन कोड करने के लिए अब यहाँ पर से कॉमा को हटा दें। अब प्रिंट करने का क्या है, वो सिंपली वही है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर से जैज्ड एरे की जगह सिर्फ हम यहाँ जैज्ड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर के लिए ना मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको कमेंट कर दिया, और मैं अब इसको स्टार्ट करके देखता हूँ, तो देखते हैं लेट्स सी कि हमारे पास डेटा किस तरीके से प्रिंट होता है। तो ये देखें, ये हमारे पास डेटा प्रिंट हो गया। हमारे एक रॉ के अंदर एक रॉ के अंदर एक कॉलम था, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4, ये 4 कॉलम क्यों नहीं आया, ओके ओके ओके, मैंने यहाँ पर क्या करी, यहाँ पर एक वैल्यू और नहीं दी, 1110, ठीक है। और ये भी उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको दिखाया उसी तरीके से आएगा। मैं एक दफ़ा आपको फिर भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास क्या हुआ, 1 2 3 और ये 4। तो ये दूसरा तरीका है हमारे पास जज्ड एरे के अंदर विदाउट डिफाइनिंग रॉज एंड कॉलम डेटा को इंसर्ट करने का। और ये मैंने जो आपको तरीका बताया था ये वाला, वो मैंने आपको, ये देखें, वो मैंने आपको ये बताया था कि आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप यहाँ पर आपको सिर्फ रॉस की वैल्यू को डिफ़ाइन करना पड़ेगा और कॉलम्स की वैल्यू को डिफ़ाइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। When I let go, you decide if you're ever gonna let me know.
Yeah, suicide.